हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है? संविधान के 15वां 18वां भाग का विषय क्या है? तो क्रमशः निर्वाचन तथा आपात उपबंध। 15वां भाग का विषय है निर्वाचन और 18वां भाग का है आपात उपबंध। प्रथम लिखित संविधान किस देश ने दिया था? तो अमेरिका ने दिया था सबसे पहले लिखित संविधान। और सबसे बड़ा विश्व का लिखित संविधान किस देश का है? तो वह है भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 में। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र की सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है संसद को। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र की सीमाओं या नए नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो वो है संसद को। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। इसका गठन 1953 में हुआ था। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। और 7वां संवैधानिक संशोधन जो 1956 में हुआ था, ये किससे संबंधित है? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से। 7वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। असम राज्य का गठन हुआ था 1956 में। असम राज्य का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1956 में। और गोवा राज्य कब बना था? तो 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा बना था गोवा पूर्ण राज्य। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा कब मिला था? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को पूर्णतः दर्जा मिला। संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? तो वह जनता में। संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है कनाडा से। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था ली गई है कनाडा से। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है ब्रिटेन से। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार तो लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है भाग 4 में, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 में। संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है जर्मनी के संविधान से। संविधान में आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान में समवर्ती सूची का विषय कहां से लिया गया दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद 368 जो भाग 2 में आता है। यह संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था।
वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या कितनी है? तो राज्य में तो 62, संघ में 98 और समवर्ती सूची में वर्णित विषय है 52। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति किसे प्राप्त है? तो हो जाएगी केंद्र और राज्य दोनों को। वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची का। कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची की। कानून व्यवस्था किसकी विषय है? राज्य सूची की। शिक्षा समाचार पत्र विषय है समवर्ती सूची का। रेल डाक रक्षा विषय है संघ सूची का। और 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से, और पंचायती राज विषय है राज सूची का। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।